Therefore, yeah, for sure. I mean, Culture. yes, the culture in the Islamic fashion, yeah, basically. Yeah. Culture and Islamic fashion. आप देख रहे हैं मैं एक बहुत खूबसूरत वेन्यू पे हूँ। हाँ जी, जेनी लियांग के घर में मौजूद हैं हम, और जेनी लियांग ने मेरा मेकअप भी किया हुआ है और बहुत दफ़ा हम साथ काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। जेनी, मैं जानना चाहूँगी कि डेनियला सलून जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, उसका वहाँ से लेके जेनी लियांग सलून का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? सोफिया, जैसे आप जानती हैं, डैनियला इज़ माय मदर, वो मेरी वालदा हैं, और वो डैनियला ब्यूटी सैलून के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है फॉर द पास्ट 40 इयर्स। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब मैंने शुरू किया था आई वाज ओनली 13, और वो भी इत्तेफाक से, क्योंकि उनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था आर्ट में, मेकअप में। मैं लड़कियों को बिठा के उनका मेकअप करती थी। तो जब उनको ये हुआ कि शी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे कहा, जेनी दिस 3 ब्राइड्स आपने बनाना है, उनको आपने तैयार करना है। और मैं आई डोंट नो, मैं अभी भी सोचती हूँ कि 13 साल की उम्र की लड़की के साथ किसने अपने आप को मतलब ब्राइड बनाया। लेकिन आज तक मेरे पास वो तस्वीरें हैं, जहाँ तक मैं देखती हूँ कि बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। न्यूड मेकअप थी उनकी, ब्रॉन्ज में हमने बनाया था, बहुत अच्छा था। एनीवे, मैं आई बिन इन दिस बिजनेस फॉर अबाउट 16 ईयर्स नाउ। उनके साथ मैंने शुरुआत की, शी डिड माई बेसिक्स, और हम लंदन गए एंड देन वी वेंट टू अमेरिका। वहाँ से हमने बेसिक्स भी सीखा। एंड देन ऑब्वियसली जैसे भी आप बेसिक्स सीखते हैं, बट एक्सपीरियंस रियली काउंट्स। माई मदर इज़ माई मेंटर, उनसे मैं बहुत सीखती हूँ। वो डांटती हैं, डपटती हैं, लेकिन लेना पड़ता है, बिकॉज़ इसी तरह आप और आगे बढ़ेंगे। We are in Dubai for about 8 years now. I think 9 years होने वाले हैं माशाल्लाह से. And Janie Liang Salon I opened about 3 years ago. My husband has been a really big pillar of support in my life, my in-laws and my children, I must say. So Abhi Sophia, I have known you, and I must say that firstly congratulations on this show, and I would love to be a part of every Explore with Sophia, and wish you the best and good luck. थैंक यू, इट वॉज रियली हार्ट टचिंग। मुझे आंखों में आंसू आने लगे। जेनी ने वाकई लाइक आई वुड से कि इट्स बीन ओवर 2 years आई एम हेयर इन दुबई, बट मेकअप के लिहाज से आई हैव फॉरगॉटन एवरीवन, आई लव हर मेकअप। अब जबकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, वी वांट टू नो जेनी लियांग अप क्लोज एंड पर्सनल। तो जेनी लियांग के बारे में आपने जान लिया कि उनका सफ़र 13 साल की उम्र में शुरू हुआ। अब मैं जानना चाहूँगी उनकी मदर इन लॉ से। उनकी मदर इन लॉ यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ बहू वो कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ मदर इन लॉ ऑफ अ पर्सन जो कि शी इज़ रियली इन माशाल्लाह इन मीडिया, इन फैशन वर्ल्ड, इन ब्यूटी, हम इनको फ़ख्र से हम कह सकते हैं शी इज़ अ बिग सेलिब्रिटी। तो आप क्या फील करती हैं कि यू आर अ मदर इन लॉ ऑफ जेनी लियांग? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये माशाल्लाह इतना अच्छा अपना काम करती है हर चीज़ में। बहुत अच्छी ये माँ है, बहुत अच्छी बहू है और बहुत अच्छी बीवी है ये। एक मशहूर कहावत है जिसको मैं रिवर्स कर देती हूँ कि एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ मैन बिहाइंड, और वो कौन हो सकते हैं? हारून, मिस्टर हारून, जिनको मैं हारून भाई कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सोफिया। हारून भाई, मैं जानना चाहूँगी कि आपका और जेनी लियांग का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ?
We met as a group of friends, so किसी friend की शादी पे या party पे I think we met, and वहाँ से we basically as a group did other activities. हम bowling करने बहुत जाते थे as a friends, and she always used to be one of the, initially she started beating me in bowling. So being a man, we are a little complexed about male superiority, so I really had to work hard, or that's how we basically started our friendship in bowling, and then that became a little more than friendship, and then eventually in 2000 we got engaged and got married. मुझे बताएं, एज अ हस्बैंड हाउ डू यू फील शी इज़ वर्किंग इन मीडिया, माशाल्लाह, इंटरव्यूज़, मैगजीन्स, हर जगह, टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह नज़र आती हैं. हाउ डू यू फील कि आर यू अ बिट पोजेसिव? क्या कहीं आपको होता है कि नहीं मैं रोक लूँ, अच्छा नहीं, बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में आते हैं, जो कि मैं आज मेरे ख्याल जेनी ने भी नहीं पूछा होगा. मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ इनसे कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आई थिंक टाइम इसमें शुरू में जिस वक्त आप स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ में आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट पीरियड लगता है, बट आई थिंक व्हेन शी स्टार्टेड शी नीडेड अ लॉट ऑफ सपोर्ट के नया सैलून स्टार्ट हो रहा है, तो द फाइनेंशियल साइड के अंदर उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, गोइंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल. उस वक्त तो मुझे लग रहा था यार ये तो सारा काम मेरे सर पे ना आ जाए मगर once the salon started, she's really managed के बैलेंस रख सके लाइफ को, and I think kids have also been very supportive. ये नहीं था कि अगर उसको लेट काम करना पड़ रहा है तो if I have to take care of them or the दादी has to take care of them, so we kind of managed. And abhi her life she's becoming more and more famous in Dubai. I'm very happy for her. Her work is being appreciated, and I think we have adjusted, and there are no problems. I know when she needs help in going and picking up the kids, I'll go and pick them up. If she needs them to be put to bed and she can't be there, absolutely, it's a kind of a shared like married life, right? You have to share, you have to compromise, and that's what we're trying to do. जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी वो बिल्कुल सही थी इन दोनों पे, माशाल्लाह, जेनी लियांग एंड मिस्टर हारून पे, कि एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ मैन बिहाइंड, एंड माशाल्लाह जेनी लियांग इज़ डूइंग वेल बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड सपोर्ट. तो व्यूअर्स, क्या टिप है आज का कि यू हैव टू हैव योर सपोर्ट विद योर हस्बैंड, तो आपको अच्छा सक्सेसफुल कैरियर मिल सकता है. अब मैं जानना चाहूँगी जेनी से कि अगर कोई सलून खोलना चाहता हो और उनको क्या करना चाहिए, लाइक क्या एडवाइस आप देंगी, बिकॉज माशाल्लाह यू आर इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम. सो आई वांट कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनकी क्या टिप्स होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू ओपन अ सलून. Sophia, to start a business in Pakistan, it's so easy.